आइए स्टूडेंट्स, आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं ऑलरेडी, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में ये इस टॉपिक पर हम लोग हैं कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट होती हैं। ऑलरेडी इस बात को हम लोगों ने समझ लिया है। हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस भी प्रतिस्थापित करती हैं। हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है। हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि दो धातुएं ऐसी होती हैं जो ऐसा नहीं करती हैं, मीन्स हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती हैं, जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं होती हैं। वो कौन कौन धातुएं हैं? तो एल्यूमिनियम और आयरन, ये दो धातुएं किसके साथ रिएक्ट होती हैं? तो भाप के साथ होती हैं। गर्म जल में भाप होता है उसके साथ होती हैं, और भाप के साथ होती हैं क्या बनाती हैं प्रोडक्ट में? तो ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्साइड, नॉट हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड बनाती है, और फिर हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन, इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, चाहे वो सीबीएसई एग्जाम हो या किसी अपना स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो। पर भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया कैसी होती है, भाप के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कैसी होती है, इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। ये परीक्षा में क्वेश्चन आते रहता है, और हम लोग उसके लिए रिएक्शन लिखेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इन सब का हम डिस्कशन कर लिए थे, रिएक्शन नहीं लिखे थे, कुछ बीच में व्यवधान था, इसकी वजह से अब हम यहाँ पर इस नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शन लिख रहे हैं और बैलेंस करके लिख रहे हैं। आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान देंगे। देखिए, वाटर के साथ ये सब रिएक्शन हम लोगों ने लिखा है, और अब आयरन है ये Fe प्लस H2O, बट भाप केमिकली H2O है। ये मैंने कहा कि भाप भी H2O है, बट स्टेट उसका गैसियस है। सो यहाँ पर स्टेट इसका गैस देंगे, G लिखेंगे, तो ये भाप बन जाएगा। और फिर क्या बनाता है? Fe3O4, आयरन का ऑक्साइड है ये, फेरस ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड में फेरस ऑक्साइड, एक फेरिक ऑक्साइड होता है, आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन का दो ऑक्साइड होता है, बट आयरन 3 ऑक्साइड मोर स्टेबल ऑक्साइड ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड फेरस ऑक्साइड। तो ये आयरन बनाता है, और हाइड्रोजन गैस भी। ये बात यहाँ पर बैलेंस करना। उसी तरह एल्यूमिनियम भी भाप के साथ H2O, केमिकली भाप केमिकली H2O है, और गैस स्टेट इसका, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, और ये हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में फर्स्ट लेसन में डिस्कस हुआ है। अभिक्रिया संतुलित अवस्था में कैसे की जाती है, बैलेंस कैसे किया जाता है। कहीं कहीं बहुत सारे रिएक्शन को अनबैलेंस भी लिख देते हैं तो चलता है, बट कहीं कहीं चलता है, चल सकता है। लेकिन केमिकल इक्वेशन जहां भी एज एग्जाम्पल शो करो, वहां पर बैलेंस इक्वेशन ही शो करो। या तो जहां बैलेंस करने की बात कह रहा हो, इंस्ट्रक्शन हो सवाल में, वहां तो बैलेंस हमें करना ही है। तो बैलेंस करने के कई तरीके हैं, कई मेथड्स हैं। उसमें से सिंपली एक कॉमन सेंस लगाकर ट्रायल मेथड अप्लाई करो, जो तुरंत हो जाता है। ट्रायल मेथड कि दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ ईच एटम इन बोथ साइड आर इक्वल, दैट केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर दोनों तरफ आयरन 1, इधर आयरन 3, देखो गड़बड़ है। इधर हाइड्रोजन 2, H2 मीन्स हाइड्रोजन 2 एटम, इधर हाइड्रोजन 2 एटम, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन 1 एटम, इधर 4 एटम। कोई भी एक यदि अलग हो, डिफरेंट हो, तो उसकी वजह से पूरा इक्वेशन अनबैलेंस है। सबको बराबर होना चाहिए। प्रत्येक परमाणु की संख्या दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल हो, उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो बराबर करेंगे, तो सबसे पहले इधर 3 है, तो हम यहाँ 3 दे देते हैं। आयरन हो गया 3 को। बैलेंस करने के लिए हमेशा कोफिशिएंट के रूप में, मीन्स मॉलिक्यूल के रूप में, बाईं तरफ कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट है, उसके बाईं तरफ
2, 3 या 4 कुछ भी इंटीजर बैठाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, 1 और 0 को छोड़, एक तो ऑलवेज होता है, क्या फायदा, एक तो यूं ही है। तो 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी ऐसा चुनते हैं कि वो बाईं तरफ बैठाते हैं, और बाईं तरफ बैठाते हैं तो वो जो कंपाउंड है उसमें जितने एटम्स हैं, जितनी जितनी संख्या में, उतना टाइम वो बढ़ जाता है, उतना गुना वो चेंज हो जाता है, और फिर से रिकाउंट करते हैं। अब यहाँ 3 बैठाए तो आयरन पहले 1 था, अब 3 गो हो गया, इसके बराबर हो गया, चलिए ठीक है, वो हो गया। अब बचा कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो यहाँ 4 नहीं कर देना है, नो, कभी नहीं, नेवर, हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ 4 बैठाएंगे। तो 4 यहाँ पर बैठाए, ऑक्सीजन 4 है, उसको 4 देख के बैठाए कि वो 4 हो गया, क्योंकि जो भी बैठाएंगे उस मॉलिक्यूल में, उस यौगिक में जितने सारे एटम है सबको इफेक्टिव करेगा। हाइड्रोजन को भी किया, हम लोगों ने तो ऑक्सीजन का सोच के बैठाया, लेकिन प्रभावित किया हाइड्रोजन को भी। पहले हाइड्रोजन 2 गो था, अब 4 दूनी 8 गो हो गया। पहले ऑक्सीजन 1 गो था, अब 4 गो हो गया। चलो ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 8 गो हो गया, और इधर अब 2 ही है, इधर भी 8 होना, इसलिए यहाँ भी 4 बैठाएंगे, अब इधर भी 8 हो गया। इस तरह से अब सब इक्वल है, आयरन 3 इधर भी, ऑक्सीजन 4 इधर भी 4, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 इधर भी 4 दूनी 8। इस तरह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 को चुनते हैं और सेंस अप्लाई करते हैं, बैठाते हैं बाईं तरफ एज मॉलिक्यूल, जो उस कंपाउंड के सारे एटम को इफेक्टिव करता है, रिकाउंट करते हैं, इसी तरह ट्राई करते हैं, इसी को ट्रायल मेथड कहते हैं। यदि यहाँ बात नहीं बनती तो फिर दूसरा कोई चुनते, और इस तरह से फिर हम लोग बैलेंस करते। यहाँ पर देखिए आप, एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, ये अनबैलेंस है। हाइड्रोजन 2 उधर 2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 दे देते हैं, एल्यूमिनियम 2 इधर भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन 3 है, तो इधर भी 3 करने के लिए यहाँ 3 देते हैं। अब हाइड्रोजन 6 हो गया, उधर 6 करने के लिए यहाँ 3 देते हैं। इस तरह से बैलेंस हुआ। तो 2 धातुएं, ये आयरन एंड एल्यूमिनियम, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती ठंडे जल से, बल्कि गर्म जल मीन भाप से अभिक्रिया करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। तो ये बात अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। यहाँ से रिलेटेड जो सवाल प्रिंट है, जल के साथ अभिक्रिया लिखकर बैलेंस करना है इक्वेशन को, आयरन की अभिक्रिया भाप के साथ लिख के बैलेंस करना है, जल के साथ कैल्शियम का, पोटेशियम का, बेरियम का, ये सबका कोई सवाल यहाँ पर प्रिंट है, ये सबको देख लेंगे, बड़ा सिंपल है। और आगे अब केमिकल प्रॉपर्टी धातुओं का, कि धातुएं तनु अम्लों के साथ मीन्स डाइल्यूट एसिड के साथ कैसा बिहेव करती हैं, उन लोगों से मीन्स तनु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातुओं का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। ये बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आइए आज यहीं तक आप सुनिए, इतना लेसन आपको कंप्लीट करना है और नेक्स्ट के लिए आपको वेट करना है। आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ आज बात समाप्त करते हैं। सभी सुनने वालों को धन्यवाद।